आई वर्क विद एस एन चौधरी फॉर इंस्टेंस, जो मेरे वेंडर्स हैं या मेरे में आई कॉल देम बिजनेस पार्टनर्स, ये वही है जो 15, 16, 17 साल पहले मेरे साथ। तो मुझे कोई पूछे आपने बुक पब्लिश करानी, तो मैं कहूंगा हे हाउस से पब्लिश कराएं, बिकॉज हे हाउस इन यूएसए गिव्स मी सच अ फैंटास्टिक सर्विस। मुझे कोई पूछे किताब का टाइटल बनवाना है, तो मैं कहूंगा एस एन चौधरी से बनवा लें, बिकॉज एस एन इज द बेस्ट। मुझे कोई पूछेगा यार वीडियोस बनवानी है क्या करूं, तो मैं कहूंगा अदील से बनवाएं, जो इस वक्त मेरी वीडियो बना रहे हैं। इज वन ऑफ द बेस्ट, ही सर्व्स मी whenever I want and wherever I want and the way I want. He listens to me, understands me. Versus he could be great in terms of his technical capability, but कुछ लोग हैं जिनका एटीट्यूड ही बड़ा खराब होता है और वो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, एंड दे लूज कस्टमर्स। तो फिर हर बार काम के लिए उनको एक नया कस्टमर तलाश करना पड़ता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। कस्टमर्स ही खत्म हो जाएंगे, फिर कब तक आप नए से नए कस्टमर्स लाते रहेंगे। सो पहला अगर मैं रिवाइज करूं तो पहला उसूल है कारोबार का, आई कॉल इट आजादी। दूसरा उसूल या आप कहें निशानी कि आपका कारोबार शानदार है, वो है आपकी साख। आप कस्टमर रिटेन करते हैं, ना कि हर बार नया कस्टमर लाने की कोशिश करें। और तीसरी निशानी बड़ी क्रिटिकल है और वो ऐसे ही है जैसे जिंदगी के लिए सांस, एंड आई कॉल दैट निशानी प्रॉफिट। प्रॉफिट, एक बार फिर प्रॉफिट। जो मेरी तरह के लोग हैं, समटाइम्स जो हम बहुत नीचे से ऊपर आते हैं, पैसे से सारी जिंदगी माँ बाप ने, बड़ों ने नफरत करना सिखाया था, पैसा अच्छी चीज नहीं है, तो हमारे दिमाग में कहीं बैठा होता है कि पैसा बुरी चीज है और नफा कमाना शायद गुनाह है और नफा नहीं कमाना चाहिए और पैसे का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मुझे बहुत देर से ये समझ आई है कि आपका कारोबार तभी चल सकता है जब वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो। प्रॉफिट क्या है कि ये आपकी लागत है जिसपे आपने वो प्रोडक्ट बनाई है, और मेरा ये दफ्तर है तो इसको रन करने की एक कॉस्ट है, और महीने के एंड के ऊपर मेरी आमदनी है। तो फर्ज करें मेरी लागत ये है और जो मैंने कमाया है वो ये है, तो इसका मतलब है कि मैं लॉस में हूं। तो अच्छे कारोबार की सिर्फ एक ही निशानी है, वॉरेन बफे से लेके तो एक पारशीद जो हमारे मोहल्ले का दुकानदार होते थे फारूकाबाद में, बड़ी मोहब्बत करते हैं वो अभी भी हमसे जब मैं जाता हूं। तो चाहे आप मोहल्ले में छोटी सी दुकान चलाते हैं, रेडी चलाते हैं, तो प्रॉफिट यही है कि आप कम से कम कीमत के ऊपर माल बनाएं, प्रोड्यूस करें, और ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो कस्टमर को जिसकी वैल्यू समझ में आती है उसके ऊपर अगर बेच सकते हैं, तो जो दरमियान में डिफरेंस है ये प्रॉफिट है। तो आपने खरीदा यहां पे और बेचा यहां पे, तो दरमियान में जो है वो प्रॉफिट है, जो भी जायज मुनाफा आपके कारोबार के हिसाब से मुनासिब है। तो अगर वो मुनाफा है तो आपका कारोबार जिंदा रहेगा। अगर आपकी लागत ज्यादा है और मुनाफा कम है, जो सेल है वो कम प्राइस पे हो रही है, तो चूंकि मुनाफा नहीं है, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने फिर आप देखते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़ी बड़ी बुटीक्स और बड़े बड़े कारोबार वो बंद हो जाते हैं। लिखा आता है मैं यहां पे मौजूद हूं, तो हमारे लेफ्ट के ऊपर आई थिंक 3-4 रेस्टोरेंट्स के नाम मैं देखता हूं, वो आता है रेस्टोरेंट नहीं चलता, फिर बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? बिकॉज द बिजनेस डज नॉट मेक मनी। जो डिस्टिंक्शन है यहां पे, कुछ लोग कहते हैं ग्रो करना है और कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं ग्रो करने के। वो कहते हैं बस रातों रात हम ग्रो कर जाए। तो ग्रोथ की कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे उबर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज वो ग्रोथ जो नए स्टार्टअप्स दुनिया भर में और खासतौर पे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे नॉट मेकिंग प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज ग्रोथ का जो है ना शौक और ग्रोथ का जो जुनून है वो इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट उसमें कंप्रोमाइज हो गया। तो आप देखते हैं कि ये बड़े बड़े छोटे स्टार्टअप्स जो बड़े होते हैं फिर इलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दे फेल टू सर्वाइव। व्हाई? बिकॉज दे फेल टू मेक द प्रॉफिट। तो आपने ग्रोथ और प्रॉफिट, अगर इसमें से किसी एक चीज का इंतखाब करना हो, आपका इंतखाब क्या हो? सो बहुत साल तक मेरे जैसे जो लोग हैं, अगेन चूंकि हम जमीन से निकलते, कुछ जमीन से भी नहीं, हम जमीन के अंदर से कहीं निकल के बाहर दुनिया के अंदर अपना मुकाम बनाने की कोशिश करते, तो हमें बड़ा शौक होता है, हमारी ईगो कहती है कि कारोबार बड़ा होना चाहिए। तो जब मेरा
छोटा ऑफिस था सेंचुरी टावर में, मॉडल टाउन में। तो मैं अपने आप को कई दफा फील करता था मेरी टीम बड़ी होनी चाहिए, मेरा कराची में भी ऑफिस होना चाहिए, मेरा इस्लामाबाद में भी ऑफिस होना चाहिए। तो समटाइम्स हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कारोबार को ग्रो करता हुआ दिखाते हैं। कई दफा वो ग्रोथ जेन्युइन नहीं होती है, वो प्रिटेंडेड ग्रोथ होती है ताकि लोगों को इंप्रेस करें कि मेरा कारोबार ग्रो कर रहा है। बट द फैक्ट इज कारोबार ग्रो नहीं कर रहा होता, कारोबार ब्लीड कर रहा होता है, कारोबार हर्ट होता है, कारोबार के जिस्म से खून निकल रहा होता है, लेकिन अपने वो जख्म छुपाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं बड़ा ग्रो कर रहे हैं। बट कितनी देर छुपा के रखेंगे? वो खून निकलता रहेगा और वो जो ब्लड है कारोबार के जिस्म से जो निकल रहा है वो क्या है? वो पैसा है, वो प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा और वो खून निकलता रहेगा कारोबार के जिस्म से, तो ज्यादा खून बह जाने से, जैसे आप जानते हैं, मौत वाकई हो जाती है। इसी तरह कारोबार की भी मौत वाकई हो जाती है। तो कारोबार में खून की जो हैसियत जिसमें, वही प्रॉफिट की है। सो यू नीड टू मेक प्रॉफिट। सो मैं कंक्लूड करता हूं कि अगर आपके पास दो टूटियां हो और एक टूटी में से ग्रोथ निकल रही है और एक में से प्रॉफिट निकल रहा है, आप कारोबार को कौन सी टूटी के सहारे पे रखेंगे? कौन सी टैप आपके कारोबार के लिए मुफीद है? तो दोस्तों, अगर आपने नया कारोबार शुरू किया है तो कोशिश करें पहले अपने कारोबार को प्रॉफिटेबल बनाएं, फिर ग्रोथ की तरफ जाएं। यू डोंट हैव टू एग्री विद माय एडवाइस, लेकिन मैं पिछले 17 साल से खुद अपना जाती बिजनेस कर रहा हूं। मैंने जो लर्न किया है, हार्ड तरीके से लर्न किया, धक्के खा के, नुकसान उठा के। मैंने भी एक टाइम के ऊपर एक रिक्रूटमेंट कंपनी खड़ी की जिसमें 41 लोगों की टीम थी। बट क्वेश्चन ये है कि 41 लोगों की टीम बताने में तो बड़ा मजा आता था। जब मैं अपने क्लाइंट्स को कहता था मेरी रिक्रूटमेंट का जो बिजनेस है खाली उसमें 41 लोगों की टीम है, इट सेटिस्फाइड माई ईगो, बट डिड इट फीड माई एक्सपेंसेस? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैं उसमें से पैसे बना रहा था? नो। क्या वो प्रॉफिटेबल कारोबार था? नहीं। सो इट वॉज ब्लीडिंग पॉसिबिलिटीज, बिकॉज जो कुछ मैं ट्रेनिंग और कोचिंग से कमाता था प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में उस बिजनेस को रन करने के लिए, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स जो खून चूस रहे थे पॉसिबिलिटीज का। दे डिड नॉट डिलीवर रिजल्ट्स टू पॉसिबिलिटीज। आई हायर्ड पीपल जो पॉसिबिलिटीज के ऊपर बड़ी बड़ी तनख्वाहों का एक बर्डन उन्होंने क्रिएट किया, एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, but business did not produce results. Business did not produce what we call profit. तो eventually कितने महीने आप बर्दाश्त करेंगे? Eventually you have to call that business off. तो ऐसा नहीं कि possibilities में हमारे पास सिर्फ success stories ही हैं. We had 17 years में a lot of failures also. और कौन सा business है जिसमें failures नहीं आते? आप ज्यादा चीजें करते हैं, कुछ कामयाब हो जाती है और कुछ बहुत ज्यादा कामयाब हो जाती है और कुछ बुरी तरह फेल हो जाती है। लर्निंग यह है कि जिस वजह से आप पिछले साल फेल हुए थे, उसी वजह से इस साल कम से कम फेल नहीं हो रहे हो। यू गॉट टू फेल फॉर मे बी सम अदर रीजन। सो माय मैसेज टू ईच वन ऑफ यू इज दैट वी गॉट टू फोकस ऑन प्रॉफिट। कारोबार में प्रॉफिट नहीं होगा तो कारोबार का गला घुट जाएगा, कारोबार की मौत वाकई हो जाएगी। सो आपने फोकस करना है, अपने दिमाग के अंदर बिठाना है कि आपने ग्रोथ की टूटी खोलनी है या फिर आपने प्रॉफिट की टूटी खोलनी है। और ये जो 3 मैंने आपको निशानियां और उसूल बताए हैं कारोबार के, इसमें एक आज़ादी है, दूसरा साख है और तीसरा प्रॉफिट है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि वो लोग जिन्होंने यहां तक वीडियो को देखा, दे शुड बी एबल टू सीमेंट एंड स्ट्रेंथन दिस मैसेज इन देयर माइंड। आज़ादी का मतलब है कि आपके न होने के बावजूद कारोबार चलता रहे। साख का मतलब यह है कि कारोबार में बिलबोर्ड्स लगाने से कारोबार बड़ा नहीं होगा, बल्कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने पे, कस्टमर को सरप्राइज करने पे, कस्टमर को डिलाइट करने से कारोबार इंप्रूव होगा ताकि आपके वो एम्बेसडर्स बन जाए। और आखिरी बात यह कि कारोबार नहीं सरवाइव करेगा, वेंटिलेटर पे चला जाएगा, आईसीयू में चला जाएगा और शायद उसकी मौत वाकई हो जाएगी अगर वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा।
और आपने ये भी देखना है कि इस वक्त आपका कारोबार जहां पे भी है उसमें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। साख इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, या फिर आजादी। आई लीव इट फॉर यू टू डिसाइड। थैंक यू।